पे आएंगे आप बोलेंगे अरे ये तो वाइट रह गया, इसके ऊपर कुछ लिखा पड़ी क्यों नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, ये सिखाया जाता है। नहीं तो तीनों को आप साथ में दबा देंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगी गाड़ी। एक एक चीज़ छोटी छोटी बता रहा है, हमें पता है, बट यार कुछ बड़े या कुछ सीनियर सिटीजन लोग भी शायद देख रहे हो, क्योंकि आजकल सब एक्टिव हैं। वीडियो देखते टाइम आप अपना एक फ़ोन बगल में रखें और अपने डिवाइस पे हाथों हाथ करते जाएं, इससे आप और अच्छे से सीख पाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। प्लीज़ चैनल पे जाइए, पहले के 2 पार्ट्स देखिए एंड देन जंप टू द थर्ड पार्ट, क्योंकि इस पे बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ें लिखी हैं, टाइपोग्राफी एंड हाउ टू यूज़ दिस एलिमेंट्स एंड दैट। उससे पहले आप बेसिक सीखिए एक बार जाके, दैट विल हेल्प डेफिनेटली। आप चाहें तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ वापस जाके एक बार देख लीजिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध एंड आप देख रहे हैं अनिरुद्ध ऑफिशियल। मैं थोड़ा सा अब कंफर्टेबल हो चुका हूँ कैमरे के साथ एंड आई एम रेडी। हम इस चैनल पे दिखा रहे हैं कैनवा फॉर एवरीवन। दिस इज़ द न्यू सीरीज़ बाय मी, बाय माय टीम, जो इसको एडिट करेंगे आगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। पूरी रात रिकॉर्डिंग की थी एंड वो स्क्रीन वाले इशू के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। आज हम कैनवा पे सीखने वाले हैं कैसे हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे और उस पर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, क्या रेशियोज़ होते हैं, कैसे पिक्सेल्स को हमें सेट करना है, कैसे हमें एक आर्टबोर्ड तैयार करना है, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और सभी अंकल आंटियों को मेरा नमस्ते, चरण स्पर्श, और आइए। और सभी छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को हाय हेलो नमस्ते। और थोड़ा सा आ रहा है अंदर से, फ़न आ रहा है ज़रा, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। और मेरी एक एडवाइस है आप सभी को, प्लीज़ एक फ़ोन बगल में रखिए अपने डिवाइस। वीडियो देखते टाइम आप अपना एक फ़ोन बगल में रखें और अपने डिवाइस पे हाथों हाथ करते जाएं, इससे आप और अच्छे से सीख पाएंगे। मैं इस ट्रिक को हमेशा से यूज़ करता आया हूँ एंड इट रियली वर्कड फॉर मी गाइज। सच में आप ये ट्रिक ट्राई करिए, आपको भी मज़ा आएगा। और कोई भी चीज़ मिस हो रही होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार उसको देख के, वैसे तो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ भी बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं है, बहुत ही इजी इंटरफेस है। नहीं तो आप किसी और टूल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कैनवा ही बढ़िया था। मेरे साथ ही कई बार होता है कि कोई बेसिक सी चीज़ करनी होती है और मैं परेशान होता रहता हूँ। चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे वापस। बेसिकली ये जो है हमने ब्रांड किट रेडी कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है क्रिएट में जाने का। क्रिएट में जैसे ही हम पहुँचे ये सब टेम्पलेट्स दिखने लग गए, बट हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे कस्टम साइज़ पे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमें पिक्सल्स कैसे लेने हैं, इंचेस कैसे लेने हैं, मिलीमीटर्स कैसे लेने हैं, सेंटीमीटर्स कैसे लेने हैं। अगर सपोज़ कीजिए हमें इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना है तो इंस्टाग्राम का फॉर्मेट क्या होता है हमने डिस्कस किया था, इट्स ऑलवेज़ वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। तो इंस्टाग्राम पे हम वर्टिकल कंटेंट देखते हैं, खड़ा कंटेंट मतलब स्क्रीन ऐसे रहती है ना, हमारी स्क्रीन इज़ ऑलवेज़ लाइक सीधी ना। सो वो उसके लिए विड्थ हमारी रहेगी 1080। और ये मैंने स्विच करने के लिए टैब बटन का यूज़ करा था। आप भी अपने विंडोज़ में या मैक में टैब बटन का ही यूज़ करें, या फिर आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। बहुत ही बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आई नो कुछ लोग बोल रहे होंगे कितनी इरिटेटिंग हो रही है इसकी वीडियोज़, एक एक चीज़ छोटी छोटी बता रहा है, हमें पता है, बट यार कुछ बड़े या कुछ सीनियर सिटीजन लोग भी शायद देख रहे हो, क्योंकि आजकल सब एक्टिव हैं। तो हाइट में हम लेंगे 1350। सो ये पिक्सल्स में, इसे हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 11 इंच बाय 14 इंच अपने आप इसने कर दिया। बट हम स्टिल पिक्सल्स में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑब्वियसली एक स्क्रीन पे दिखेगा, प्रिंट तो होना नहीं है सोशल मीडिया का कुछ भी। तो हम यहाँ से करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन। यहाँ पे आएंगे आप बोलेंगे अरे ये तो वाइट रह गया, इसके ऊपर कुछ लिखा पड़ी क्यों नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं हमारे सारे टेम्पलेट्स। अगर हम चाहते हैं कि हम गणेश चतुर्थी पे कुछ बनाएं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पे आप कर लेंगे सर्च। ये कुछ बढ़िया फैंसी से गणेश जी आ रहे हैं, बढ़िया सामने, बढ़िया धुएंधार दिख रहे हैं। पर हमें फ़िलहाल अभी ये यूज़ नहीं करना है, जो ये वाले हैं हम ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं। आई नो आप लोगों में से कुछ लोगों को आता है ये सब करना, बट स्टिल कोई बात नहीं ना, फिर से बेसिक सीख लो। मैंने भी कई बार सीखा है, कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिल जाती है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे जो सारे टूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ बनाना सिखाता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमें अगर इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए कुछ बनाना है तो वो हमें सिर्फ वही दिखाएगा। गणेश चतुर्थी पे हमें अगर कुछ पोस्ट करना है तो सिर्फ इस साइज़ के अकॉर्डिंगली दिखाएगा, और अगर दिखाएगा भी तो रीसाइज़ होकर ऑटोमेटिकली इस साइज़ में आ जाएगा, क्योंकि वो ओपन फाइल्स रहती हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना साइज़ चेंज कर लेती है रीसाइज़ की ड्यूरेशन में। रीसाइज़ भी बहुत एक अच्छा फंक्शन है जो कैनवा ने दिया है, तो इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट में आज हम देखेंगे, या मे बी अब जो कंटिन्यू होते जा रहा है वो दूसरे पार्ट्स में आते जाएगा। हो सकता है उसमें इंट्रो वीडियो आपको देखने के लिए ना मिले, क्यों, उसका एक कारण है, वीडियोज़ अगर 1 घंटे की लेंथ हो जाती है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो यहाँ एलिमेंट्स में हम क्लिक करेंगे। अब एलिमेंट्स में क्लिक करेंगे तो हमें क्या बनाना है, गणेश चतुर्थी, गणेश जी पे सर्च कर लेंगे। गणेश जी पे सर्च करते ही हमें यहाँ पे कुछ बिना उसकी फ़ोटोज़ दिख रही हैं, ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने। गणेश जी जैसे आपने सर्च किया, एंटर दबाया, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है आपको। ऑल पे ये सारी चीज़ें आ गई, इस पर ग्राफिक्स भी आ गए, फ़ोटोज़ भी आ गए, वीडियोज़ भी आ गए, पर यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती। या तो आप सी ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, बट उससे भी बेटर है कि पहले आप ग्राफिक्स देख लें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इलस्ट्रेशन टाइप की फ़ाइल बने, मतलब बहुत उसमें फ़ोटोपन नहीं चाहते हैं आप, रियलिज़म नहीं चाहते हैं, एक आर्ट फॉर्म आप चाहते हैं, तो आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको सबके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हम आएंगे फ़ोटोज़ में, हमने फ़ोटोज़ में आगे क्लिक किया गणेश जी पे, ये फ़ाइल हमारे सामने आ गई है। इस फाइल को हमने बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया। कैसे कर लिया, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप पकड़ के राइट क्लिक करके और अंदर को ले जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, बाहर को ले जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको जो ये साइड में आप एक बार टाइप का देख रहे हैं, इस बार को अगर आप राइट क्लिक करके पकड़ेंगे और अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, जो कि ये थोड़ा कम यूज़ करें, रीसाइज़ करने के लिए सिर्फ ये ही यूज़ करें। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम जैसी फ़ोटो खोलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, एडिट, बैकग्राउंड रिमूवर, क्रॉप, फ्लिप। फिर यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐसे मत छेड़ना क्योंकि एक इमेज है, पूरी बेकार हो जाएगी ये अगर इसमें हमने छेड़ाछाड़ी करी। तो ये स्ट्रोक स्टाइल दिखा रहा है, जैसे ही स्ट्रोक डालेंगे इसकी बॉर्डर पे एक स्ट्रोक बन जाएगी, जो कि हमें नहीं करना है, छेड़ाखानी ऐसी कुछ भी। राउंडेड कॉर्नर, जो स्ट्रोक बनाएंगे उसका राउंड हो जाएगा कॉर्नर। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा लाइट रखना है तो लाइट भी कर सकते हैं, डार्क करना है तो यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। ये होते हैं आइकन जिससे हमें समझ में आ जाती है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इसको एनिमेट करना है तो यहाँ से कुछ एनिमेशन ऐड किए जा सकते हैं, जो आप वो बोलते हैं ना कि भगवान उड़ के आ रहे हैं और ये सब एनिमेशंस, तो ये हम बाद में सीखेंगे, इसको डिटेल में सीखेंगे। ये पोजीशंस हैं, ये इमेज को सेंटर लाने के लिए, राइट में ले जाने के लिए, बॉटम में ले जाने के लिए, टॉप में ले जाने के लिए, लेफ़्ट में ले जाने के लिए। ये एक लेयर्स का ऑप्शन है, ये पहले बहुत लोग मिस करते थे कि यार ये ऑप्शन और आ जाए, था ऑलरेडी बट कुछ ही लोगों को यूज़ करना आता था, बट अब थोड़ा हाईलाइटेड दिखता है। तो आप सपोज़ कीजिए जैसे मैं अभी इसमें एक इमेज डालता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अपलोड में मैं गया, यहाँ से मैंने बस की एक पिक्चर ली, इसको बड़ा किया मैंने, ये आपको दिख रही होगी फ़ोटो। और अगर हम अब चाहें तो इसको अपनी ब्रांड वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं, पर मैं इसको आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ से हमने ये फ़ोटो ले ली है, अब इसका बैकग्राउंड नहीं है। बेसिकली ये फ़ोटो लेने का मेरा पर्पज़ था कि इसमें बैकग्राउंड ऑलरेडी होगा। अब हमें चाहिए कि यार इसका बैकग्राउंड हट जाए, तो हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड रिमूवर पे। तो बैकग्राउंड रिमूवर पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे की रोड भी चली गई। अब हमें रोड वापस चाहिए तो हम जाएंगे एडिट, बैकग्राउंड रिमूवर पे वापस से क्लिक करेंगे, रीस्टोर में जाएंगे, यहाँ से शो ओरिजिनल इमेज पे क्लिक कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए। ये हमें रोड चाहिए, तो रोड को हमने सिलेक्ट कर लिया है और ये हो गई हमारी रोड सिलेक्ट। मैं ये साइड में बॉर्डर पहले इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। अब हम जाएंगे, ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे। अब मेरे केस में बस है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं इस टूल की मदद से। अब सब कुछ सेम तो हो नहीं सकता। अब इसको बैक कर देंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए अब गणेश जी हमारी बस के अगल बगल भी आ रहे हैं। पहले एक वाइट सा बैकग्राउंड था, इसको हमने हटा लिया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके इसको साइड से ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि वाइट बैकग्राउंड पे बस भी है और गणेश जी भी है, मज़ा नहीं आ रहा। हम वापस एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही गज़ब की
चीज़ है, इस पर आप कुछ भी सर्च करेंगे उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे चाहिए पीछे स्काई, तो मैं स्काई सर्च कर लूँगा। ये ग्राफिक्स हैं, ये हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम फ़ोटोज़ पे काम कर रहे हैं। पीछे ग्राफिक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है बट कई बार अच्छा भी लगता है। टोटली डिपेंड्स कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या हमने प्लान कर रखा है, उस पर डिपेंड्स। मुझे ये वाला स्काई चाहिए। अब इसको भी हम रिसाइज़ कर लेंगे, पर यार अब तो गणेश जी छुप गए। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पोजीशन में जाने के बाद में हम जाएंगे लेयर्स में जाके हमको बैकग्राउंड सबसे पीछे चाहिए, तो ये नीचे जो चीज़ है वो सबसे लास्ट की चीज़ है। फिर उसके बाद में यार गणेश जी का भी तो बैकग्राउंड है, वो पहले वाइट पे था इसलिए दिख नहीं रहा था। अब हम जाएंगे बैकग्राउंड रिमूवर पे, फिर से क्लिक कर देंगे। ये हमारे गणेश जी का बैकग्राउंड जो वाइट था वो रिमूव हो गया। यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से सिलेक्ट करना भूल गया था, सॉरी गाइस, तो ये रह गया है। उसके अलावा इसको अगर हम चाहें तो बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। बैकग्राउंड रिमूवर पे वापस से क्लिक कर देंगे, रीस्टोर और इरेज। ये ध्यान रखना, इरेज पे रहेगा तो ये मिट जाएगी, ये एक बार देख लीजिए, ये इरेज पे रहेगी तो ये मिट जाएगी। कमांड Z से आप वापस उसको हटा सकते हैं। रीस्टोर पे मैं जाऊंगा, रीस्टोर पे जाके इसका नीचे का हिस्सा कर दूंगा। ये कुछ एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये हट चुका है, इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज़। अब देखिए ये वापस से हट गया है। सो बेसिकली हमने देख लिया पोजीशन में जाके लेयर्स क्या होती हैं, ओवरलैपिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब हम आ गए अरेंज में। अब आप बोलोगे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड टू फ्रंट टू बैक क्या है, तो इसको भी हम समझा देते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जो चीज़ हम यहाँ करके आए हैं उससे पहले अगर हम चाहते तो हम यहाँ से भी कर सकते थे। अगर हमें चाहिए कि गणेश जी आगे आ जाएँ भैया, तो ये गणेश जी आगे आ गए। अगर हम चाहते हैं गणेश जी पीछे चले जाएँ तो ये पीछे चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं गणेश जी आसमान के भी पीछे चले जाएँ तो टू बैक कर देंगे या बैकवर्ड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड पे थे। अब टू बैक कर दिया तो वो थर्ड लेयर के भी पीछे पहुंच गए। अब वो थर्ड लेयर बन गए और स्काई सेकंड लेयर बन गई, पर डिज़ाइन में मज़ा नहीं आ रहा, तो हमें गणेश जी वापस चाहिए, हम फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। थोड़ा सा अगर आपको नहीं कुछ चीज़ समझ में आए सीधे कमेंट में, सॉरी वो माउस क्लिक हो गया ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तुरंत कमेंट कर दें कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। मैं खुद कोशिश करूँगा आपको सिखाने की, फिर से ऑन कॉल या आप जैसे भी चाहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो वेस्ट ना जाए, ना मेरी मेहनत ना आपकी मेहनत सीखने में। तो ऐसा कुछ बन गया है। अब आप सोच रहे होगे कि अब टेक्स्ट का कैसे डालना है, तो बेसिकली ये माइल्स लग्जरी बसेस की टेक्स्ट में जो हमने ब्रांडिंग में डाला था वो यहाँ पे अपीयर हो गया है। अब हम चाहें तो किसी भी ब्रांड के लिए, जैसे अगर हम ब्रांड, आप एक ही कैनवा प्रो पे 4 5 6 ब्रांड 10 ब्रांड 100 ब्रांड चला सकते हैं। यहाँ ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है माइल्स लग्जरी बसेस। ओके कोई बात नहीं। टाइटल में जाएंगे, हमने क्या फ़ॉन्ट लिया था, बेबस न्यू। इसमें हम लिख देंगे गणेश जी। अभी कुछ भी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए। ये गणेश जी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे होगे यार ये ब्लैक में तो मज़ा नहीं आ रहा। अब इसका कलर चेंज करने के लिए, आई नो अगेन कि आपको पता है, बट कुछ जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको सिखाने के लिए करना पड़ता है ब्रो, सबको सीखना है। तो टेक्स्ट में हम जाएंगे, ये टेक्स्ट को पहले हम इसको सिलेक्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक सिलेक्ट हो गया। यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं या इसमें अपना कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे हम डाल देते हैं 102 100 डाल देते हैं, या फिर हम इसको 12 डालेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। इसको हम 100 कर देते हैं वापस से। यहाँ जाके हम इसका ये जो दिख रहा है ना आपको ए के नीचे कलर, ये करके हम इसका कलर बदल सकते हैं। यहाँ से हम इसको कर देंगे वाइट। ये बेसिकली ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये फ़ोटोज़ के अंदर जो कलर्स हैं वो दिखा रहा है। ये बहुत काम में आता है ये हिस्सा। अगर आप एक ही डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, उसमें कुछ एलिमेंट डला है और वही कलर्स आपको यूज़ करना है, तो आपको बार बार कलर कोड्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे देख के और क्लिक करके कलर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो ये हमारा कलर का वो है। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बी से यू से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए ये आइकन ही है, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर से लाइन निकल जाएगी। अपर केस कर देंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी कैप्स में लिखा हुआ है सब कुछ। और ये जो फॉन्ट मैंने लिया है ये कैप्स में ही टाइप करता है। ये अलाइनमेंट है, लेफ़्ट आपको चाहिए, राइट चाहिए,
सेंटर चाहिए तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ पर तो लिस्ट बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इस वाले जो ये 3 डॉट और 3 लाइन दिख रही हैं, इससे हम कोई चीज़ जैसे हम कुछ टेक्स्ट हैवी कुछ लिख रहे हैं, उस पर हमें पॉइंटर्स बनाने हैं, बुलेट्स बनानी है, तो ये उसका काम करती हैं। फिर यहाँ से आता है स्पेसिंग, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब हम नीचे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। टाइपोग्राफी, ये आप अगर चाहते हैं कि गणेश जी के जी जो है इसको हम कर देते हैं, आपको शायद ना दिख रहा हो, अब देखिएगा एक सेकेंड। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ये स्क्वायर बन जाए, मतलब जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं तो ये जी ऊपर पहुंच गया, नीचे जाएंगे तो इससे नीचे आ जाएगा। बाकी इसको हम वापस से नॉर्मल कर देते हैं। टाइपोग्राफी पे आएंगे, कर्निंग ऑन कर दी है तो ये थोड़ा सा लेटर्स को और रिफाइन कर देता है। ये बेसिकली कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग में ज़्यादा काम आता है। लिटरेचर में सारे फॉन्ट्स को अच्छे से जोड़ देता है, एलिगेंट बना देता है। बेसिकली ये कुछ ऑटोमेटिकली करता है सेटिंग अपने हिसाब से। अगेन ओपेसिटी जो हमने पहले देखी थी, ये आइकन ओपेसिटी का है। इफ़ेक्ट्स विंडो में अगर हम जाते हैं तो देखिए, अब आपने तो यही सिलेक्ट करा हुआ था, अब आप वापस से जूम आउट करिए और इधर क्लिक करिए पहले तो आर्ट बोर्ड के बाहर। क्या होता है ना, कई बार आपसे क्या गलती होती है, आप इफ़ेक्ट्स तो डाल देते हैं डालने के लिए, बट आप ना उसको सिलेक्ट सही से नहीं करते। तो ये इसको सिलेक्ट करना है, इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है, शैडो अगर आपको डालनी है। अब ये कैसी शैडो हुई, वाइट, तो ये देखिए ऑप्शन, ये ऑफसेट का मतलब होता है, ये जो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऑफसेट हो रहा है, ये पीछे भग रहा है। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बट ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से मैं आपको ऐसे ही बेसिकली समझा देता हूँ। इससे शैडो डलती है, इससे थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है, हॉलो हो जाता है। स्प्लाइस क्या होता है, ये हो जाता है, आउटलाइन हो जाता है, यहाँ से एको आ जाता है, टेक्स्ट में ग्लिच आ जाता है, नियॉन जैसा एक्ट करने लगता है। अभी इसको फ़िलहाल नन कर देते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक क्लास बना लेते हैं। मुझे लगता है बहुत डिटेल में ज़रूरत है, लोग कहाँ पे अपने डिज़ाइंस में पीछे रह जाते हैं, वो यही एक कारण है। इफ़ेक्ट्स के ऊपर एक पूरी क्लास बनेगी। ओके, सो इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से हम इसको एनिमेट कर सकते हैं, टाइप राइटिंग टाइप डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और भी वो कुछ कर सकते हैं, ये भी हम बाद में समझेंगे। पोजीशन, अगेन पोजीशन देखिए, अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ आप जाके फाइल्स में, ये भी आप बाद में सीखिए, कोई बात नहीं। इसको सेंटर लाइन करने के लिए सेंटर कर सकते हैं, मिडिल, राइट, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, वही सेम पुराने वाले ऑप्शन जो हमने इमेज में देखे थे, सेम बिहेव करता है ये। यही इसके लेयर्स में आएगा, ये भी सबसे टॉप पे है। मतलब अगर हमारे डिज़ाइन में सबसे ऊपर कोई चीज़ है तो वो अभी गणेश जी जो ये लिखा है वो है। ओके, सो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई हों इस वीडियो में। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई हो। ऐसे कुछ हम यूज़ करते हैं, अब बाकी थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं तो मैं वो और कवर कर देता हूँ। मैंने आपको ब्रांड के बारे में जो बताया था, ब्रांड किट जो हमने तैयार करी थी वो यहाँ पे दिखती है। अगर हमें लोगो यूज़ करना है, जैसे माइल्स का लोगो चाहिए तो मुझे अलग से कहीं जाके ढूंढना नहीं है, मुझे बस ब्रांड किट में जाना है, माइल्स लग्जरी बस को सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास में लोगो निकल के आ गया है। लोगो अब ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोगो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, एडिट का ऑप्शन आ गया है। एडिट में हम जाएंगे डिओटोन में, यहाँ से हम इस लोगों का कलर बदल सकते हैं। ये भी आगे मैं जो एडवांस फीचर्स की क्लास बनाऊंगा उसमें डालूंगा। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें प्लेस की जा सकती हैं। कलर पैलेट ये हमारा पूरा आ रहा है, कलर पैलेट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये कलर पैलेट ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये माइल्स का कलर पैलेट ऑटोमेटिकली खुल गया। और भी कोई एलिमेंट अगर मैंने यहाँ से ग्राफिक उठाया होता, जैसे आप सपोज़ कीजिए मैंने ये स्क्वायर उठाया होता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसके कलर वाले सेक्शन में जाऊँगा और ये कलर पैलेट में से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का इसमें जो है डाल सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। ब्रांड्स हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, अभी बहुत बेसिक है। ये अपलोड्स हैं, आप चाहें कोई भी इमेजेस अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कैनवा पे। बढ़िया है कि आपको बार बार गैलरी से कोई चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी, एक बार यहाँ अपलोड हो गई तो आप दुनिया में कहीं भी हो बस अपना कैनवा अकाउंट लॉगिन करिए, ये क्लाउड पे सेव हो जाता है। क्लाउड मतलब इंटरनेट पे सेव हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाती कोई भी चीज़, बट नेट पे सेव हो जाती है। टूल्स में हम आ जाएंगे। टूल्स में ये एरो है
ड्रॉ हम कर सकते हैं कुछ भी। ये मैंने अगेन कमांड Z या कंट्रोल Z आप दबा के इसको हटा सकते हैं। एक और ऑप्शन है, जैसे ये ड्रॉ है तो यहाँ से इरेज़र इस पर करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। बाकी ये एक स्केच टाइप का है, हाइलाइटर आप इसको बोल सकते हैं। ये इरेज़र है, ये यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी चीज़ का। इसको वापस से बंद कर देते हैं। यहाँ से हम इनकी जो विड्थ है, मतलब अगर ये पेन की विड्थ मुझे मोटी चाहिए तो वो कर सकते हैं, और अगर मेरे को इसकी ट्रांसपेरेंसी कम चाहिए तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं कमांड Z या कंट्रोल Z यूज़ करके इसको हटा रहा हूँ, इरेज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये सेक्शन सबसे कम यूज़ होता है, ये यूज़लेस सेक्शन कैनवा ने बनाया है, बट येस अगर मूड बोर्ड पे आप काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा यही काम में आता है। प्रोजेक्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके पुराने प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। पता नहीं ये कोई एरर आ रहा है, कुछ कैनवा पे काम चल रहा होगा। ओके, सो ऐप्स में हम आ रहे हैं। तो ऐप्स में बहुत सारे जो फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स जो सबको लगता है कि यार कैनवा के अलावा भी कोई टूल लेना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ आइए और सारे फीचर्स ऑन द गो अवेलेबल हैं। हम अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा कुछ हम बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। अभी कुछ वैसे हमने ऐसा बनाया नहीं है, बट ये कैनवा बहुत अमेजिंग है। ये तीसरा पार्ट था। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट आएगा उसमें हम थोड़े और टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करेंगे, कुछ एक परफेक्ट सी चीज़ बना के दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर उसमें मैं आपको धीरे धीरे फोर्थ पार्ट में मैं आपको कैसे चीज़ें हमें प्लेस करना है वो सीखेंगे। वीडियो फिफ्थ में कोशिश करूँगा फिफ्थ में कवर कर दें, और उसके बाद में हम सारे AI फीचर्स पे बात करेंगे कैनवा की। पहले बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के। आप अगर गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो आपको पहले क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, ये सिखाया जाता है। नहीं तो तीनों को आप साथ में दबा देंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगी गाड़ी। मजाक से हटके आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप टूल्स को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और अगर कुछ लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि यू मिस दिस। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो आपके अकॉर्डिंग, वो भी एक आपका प्यार सपोर्ट है कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं। मोस्ट योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। मैं सिर्फ सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, लाइक भी करें। एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है, अगर आप लाइक करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। मेरी जो हेल्प करने की एक मन की इच्छा है वो पूरी होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अनिरुद्ध माहेश्वरी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।